अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हूं शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हमदो सना रब्बुल इज़्ज़त की दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद बिल्लाह सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। पाइसेस वीकली हॉरोस्कोप 15 to 21 मार्च आपका ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। पाइसेस ये हफ़्ता आपके लिए बहुत ही अहम होने वाला है। एक तो सयारगान का इत्मा आपकी तरफ है, फर्स्ट हाउस में है। दूसरा सयारगान की तब्दीली और कुछ नज़रात ऐसी बन रही है, कंजक्शन बन रही है 2-3 ऐसी जो कि आपको बहुत ही प्रोमिनेंट करने वाली हैं, बहुत सारे मामलात में प्रोमिनेंट करने वाली हैं, जिसमें स्पेशली आपके रिलेशनशिप के मामलात हैं, पार्टनरशिप के मामलात हैं, कुछ खानगी मामलात हैं। ये मामलात जो हैं वो बहुत ही अहम होंगे। फिर सन भी आपके खाना माल में जा रहा है, ये आपके लिए बहुत बड़ी और गुड न्यूज़ है। इंशाल्लाह आप इसमें सेहत में और बाकी चीज़ों में, फाइनेंशियल मामलात में बहुत बेहतरी जो है वो महसूस करेंगे। मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। नरोज़ आलम अफरोज़ है, तारक जो है वो मुस्तकीम हो रहा है, तो अच्छी खबरें मेरे पास हैं। पहले स्टार्ट करूंगा मैं कोई 1-2 ऐसी खबरों के साथ जो कि आपके लिए एहतियात तलब है। नुकसानदेह उस तरह से नहीं होंगी अगर आप एहतियात कर लें तो, लेकिन उसके बाद फिर मामलात बहुत ही अच्छी तरफ जो है वो इंशाल्लाह चलना शुरू हो जाएंगे। तो पहला जी के ताले में मरकरी और मार्स का जो है ये कंजक्शन है। मार्स और मरकरी की कंजक्शन जो है ये बड़ी एहतियात तलब होती है, और आप जैसे सेंसिटिव पर्सनैलिटी के लिए तो और भी एहतियात तलब होती है। चूँकि आप बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, आप चीज़ों को कई बार इस तरह से महसूस करते हैं कि जैसे कि एक नॉर्मल आदमी जो है वो नहीं करता, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो मामला क्या है कि कुछ फाइनेंशियल मामलात को लेके और कुछ स्पिरिचुअल मामलात को लेके आपके मिजाज में जो है वो तब्दीलियाँ जो है वो रूनुमा होंगी। फिर कुछ घर के मामलात जो हैं वो भी आपके लिए डिस्टर्बेंस का बायस हो सकते हैं। घर का कोई फ़र्द आपकी जिसको कहते हैं पर्सनल टेरिटरी में जो है वो इंटरफेयर कर सकता है। आप एग्रेसिव एटीट्यूड से आपको जो है वो गुरेज करना होगा, चूँकि ये टाइम आपके लिए कतई तौर पे मुनासिब नहीं होगा। ख्याल कीजिएगा, मजहबी बहस व तकरार से गुरेज कीजिएगा, वीज़ा अप्लाई करने से गुरेज कीजिएगा। इसके अलावा घर के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से, घर में कुछ अहम तब्दीलियों के हवाले से, शादी के हवाले से और अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से किसी किस्म की बहस व तकरार या बड़े फ़ैसले से आपको गुरेज करना है जी। अच्छा, यहीं पे राहु के साथ भी मार्स की कंजक्शन है, तो ये आपको ओवर कॉन्फिडेंट कर सकता है। कुछ हिडन एनिमीज़ आपको जो है ना मेंटली थोड़ा सा टॉर्चर करने की कोशिश कर सकते हैं, तो ख्याल कीजिए। स्पेशली 15 से 19 इसका ख्याल कीजिएगा। 19 को मून आपके ज़ाइचे के फर्स्ट हाउस में जो है वो राइज़ होगा। ये आपके लिए बहुत आइडियल टाइम होगा। आप ये समझ लीजिए कि कुदरत आप पे मेहरबान होगी, आप का जो है ना रूहानी वजदान में आपके इजाफा होगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जो है आगे बढ़ेंगे। विजडम आपका जो है वो बहुत ही हाई होगा। बच्चों के साथ आपके तल्लुकात बेहतर होंगे। आप अपने क्रिएटिविटी वर्क को जो है वो आगे की तरफ लेके चलेंगे। तख्लीकी सलाहियतें आपकी जो है उजागर होगी, इबादत की तरफ, दुआ की तरफ और रूहानी सरगर्मियों में आपके जो है इजाफा होगा। आपके रुझानात इस तरफ जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन इसी वक्त में पाइसेस लोग जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव भी हो सकते हैं, इमोशनल भी हो सकते हैं, दूसरों के दुख दर्द को बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे। उनकी मदद करने का रुझान वो भी तेज़ी के साथ जो है बढ़ता चलेगा, लेकिन अपने फाइनेंशियल मामलात को देखते हुए इसको लेके चलिएगा। और जैसे कि मैंने कहा, क्रिएटिविटी वर्क में जो है वो बेहतरी आएगी, स्पेशली अगर आप पोइट्री कर रहे हैं, अगर आप जो है वो किसी भी हवाले से तो कोई तख़य्युलाती काम कर रहे हैं, कोई आर्ट वर्क कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको जो है बेटरमेंट मिलेगी। कई एक माजी की चीज़ें, माजी के मामलात को छोड़ के आगे बढ़ने का, रंजिशों को छोड़ के आगे बढ़ने का ये बेहतरीन मौका है। लेकिन यहाँ पे आपने अपने वही ड्रीमी जहन को हटाना होगा और आपको हकीकत के साथ जो है वो चलना होगा। अपने फ़ैसलों में जो है क्रिएटिविटी जो ज़रूर लेके आएँ, लेकिन क्लैरिटी भी जो है वो आपको लेके आनी पड़ेगी। आप इस दौरान में तख़य्युलाती होंगे, रूहानी होंगे, जज्बाती गहराई, इसमें आपको जो है इजाफा मिलेगा। अच्छा जी, उसके बाद सन जो है वो आपके ज़ाइचे के चला जाएगा जी सेकंड पार्ट में। जब ये सेकंड पार्ट में जाएगा तो आपकी तवज्जो बढ़ाएगा कि आपने अपनी फाइनेंशियल मामलात को किस तरीके से जो है बेटरमेंट की तरफ जो है वो लेके आना है। आपकी खुद एतमादी में जहाँ पे इजाफा होगा, वहीं पे मैं ये कहूँगा कि आपके कुछ मामलात जिसको मैं हम कहूँगा कि आमदनी से मुतल्लिक मामलात, चूँकि खाना माल में है, छठे घर का लॉर्ड है, ख़ानदान से मुतल्लिक मामलात और गुफ्तगू से मुतल्लिका मामला जो है वो ये नुमाया रहेंगे। ये कर्ज़ के मामलात को हल करने का बेहतरीन मौका है। कंपटीशन में आप जो है वो विन कर सकते हैं। इस वक्त में लोगों में आपकी इज़्ज़त वक़ार में जो इजाफ़ा होगा, हौसला होगा,
اپنے خیالات کو واضح انداز میں جو ہے وہ آپ ڈیلیور کر سکیں گے. اچھی اور بہتر جاب کا حصول جو ہے ممکن ہوگا. اگر آپ کوئی سوئچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک بہترین ٹائم جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا جی. اچھا اس کے علاوہ بہت ساری لوگ جو ہے وہ اس وقت میں ایسے ایک سے زائد کاموں کی طرف بھی جا سکتے ہیں جہاں پہ ان کی فائنینشیل ڈیزائر جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوتی ہوئی جو ہے ان کو نظر آئیں. اچھا جی اس کے بعد یہی عالم افروز ہے، نوروز عالم افروز. یہاں پہ میں ایک ویڈیو دیتا ہوتا ہوں ہر سال، اس بار بھی میں یہ ویڈیو آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں. اور یہاں پہ آپ کو فائنینشیل معاملات کے حوالے سے، صحت کے معاملات کے حوالے سے، ازدواجی زندگی کے حوالے سے پورے سال کے لیے ایک کولیکٹیو قسم کے میں اعمال دیتا ہوں کہ جو اگر آپ کر لیں تو پورا سال آپ پروردگار کی انشاءاللہ جو ہے وہ امان میں رہیں گے. تو یہ ویڈیو آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد مل جائے گی. چینل پہ اگر آپ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا، سبسکرائب کر کے بیل بٹن پش کر لیجئے اور تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے. چونکہ یہ بالکل عید کے ایام ہوں گے، چاند رات کو یہ ہو رہا ہے، تو پھر آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو کر نہ پائیں اور یہ مس ہو جائے چانس آپ کے لیے، جو کہ پھر ایک سال کے بعد جو ہے اس کے اوپر کچھ نقوش اور کچھ اعمال دونوں جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں جی. مرکری جو ہے یہ سٹینڈ بائی ہوگا 21 مارچ کو. کہنا تو یہ چاہیے کہ یہ مڈ نائٹ کو ہی ہو جائے گا، تقریباً کوئی 12:22 پہ رات کو جو ہے نا یہ سٹینڈ بائی ہوگا. اس کے سٹینڈ بائی ہونے سے آپ کی کئی ایک ذہنی الجھنوں میں جو ہے وہ کلیئرٹی آ جائے گی، اس میں کمی ہوگی. ٹوٹل کلیئرٹی تو نہیں چونکہ ڈیبلیٹڈ ہے، لیکن ریجن کے دوران میں جو آپ کی ذہنی الجھنیں تھی اور جو فیصلے کرنے میں آپ کو مشکلات ہو رہی تھی گھر کے معاملات میں، ازدواجی زندگی کے معاملات میں، وہ بہتر ہو جائے گا. اسی کے ساتھ آپ کے رابطے میں جو ہے وہ بہتر ہوں گے، گفتگو کا انداز جو ہے بہتر ہوگا، آپ کی کمیونیکیشن سکلز بہتر ہوں گی، معاملہ جو معلومات ہیں اس کے تبادلہ میں جو مسائل تھے وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن بعض اوقات میں کچھ غلط فہمیاں بھی آپ کے سامنے آ سکتی ہیں، چونکہ حبوط پھر وہ اپنا کام جو ہے کرا ہوگا. کئی ایک رکے ہوئے معاملات جو ہیں وہ دوبارہ بہتر ہو جائے گے. کاغذی کارروائیاں، کاروباری فیصلے، شراکت داری کے مواقع، گھر پراپرٹی سے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ دوبارہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. لیکن جلد بازی یا غیر واضح معلومات کی وجہ سے آپ غلط فیصلہ کرنے کا امکان جو ہے وہ آپ کے لیے باقی جو ہے وہ رہے گا. ایجوکیشن سیکٹر میں جو ہے وہ آپ کے لیے بہتری آئے گی، اور ٹیکنیکل جو آپ کی خرابیاں تھیں، کمیونیکیشن کے جو مسائل تھے اس میں کمی آنا جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی. آپ کی ازدواجی زندگی میں جو مسائل تھے وہ بھی انشاءاللہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. جوپیٹر سٹینڈ بائی ہو چکا جی، اس کے بہترین ثمرات آپ کو جو ہے وہ اب آپ کو ملنا شروع ہو چکے ہوں گے آپ کے کیریئر روزگار میں اور آپ کی رسپیکٹ میں. بچوں سے متعلقہ معاملات، لو لائف سے متعلقہ معاملات یہ بہترین چلیں گے. آپ کے لیے بہترین سٹون جو ہے یہ ایمرلڈ ہے. اس کے علاوہ آپ پیریڈاٹ پہن سکتے ہیں، اس کے علاوہ نیفرائٹ پہن سکتے ہیں. بہترین جیم سٹون کے لیے ہماری ویب سائٹ javagem.com ضرور وزٹ کیجیے. یہاں پہ آپ کے لیے بہت سارا نالج اور بہترین کوالٹی کے سٹونز جو ہیں اویلیبل ہوں گے. اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ.